गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट एंड सेकंड। क्लास फर्स्ट एंड सेकंड अपना कॉमन टॉपिक है दोनों क्लास का, फर्स्ट का और सेकंड का। पहले ही बोल रहा हूँ क्लियरली, क्लास फर्स्ट एंड सेकंड दोनों क्लासेस का हमारा कॉमन टॉपिक है, ठीक है ना। बोर्ड पे भी मैंने डाल रखा है क्लास फर्स्ट एंड सेकंड, और मैं बोल भी रहा हूँ क्लास फर्स्ट एंड सेकंड। तो अब तक अपन ने देखा डिजिट और नंबर्स में क्या डिफरेंस होता है, और उसके बाद देखा था अपने आफ्टर, बिफोर एंड बिटवीन नंबर। उसके बाद देखा था स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर। उसके बाद देखे थे अपने नंबर नेम। उसके बाद किया था असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद किया था अपन ने एक्सपेंडेड एंड शॉर्ट फॉर्म। अब आता है अपना प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। क्या आता है? फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। क्या आता है? फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, ठीक है ना। अब फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में होता क्या है? तो फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू में होता क्या है, कोई भी नंबर दिया जाएगा, उस नंबर में एक तो अपन सभी जो डिजिट्स होती है उनकी फेस वैल्यू निकालते हैं, और उन सभी की क्या निकालते हैं? प्लेस वैल्यू। ठीक है ना। हाँ, जैसा कि मैंने कोई एग्जांपल लिया, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, फाइंड द फेस वैल्यू इन 364। ठीक है ना। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया फेस वैल्यू ऑफ 364 या फेस वैल्यू इन 364। तो 364 में फेस वैल्यू क्या होगा? तो मतलब देने का मतलब है अपना फेस वैल्यू एक एक डिजिट का निकालते हैं। फेस वैल्यू ऑफ 3, तो 3 की फेस वैल्यू क्या होगी? 3। फेस वैल्यू ऑफ 6 की फेस वैल्यू क्या होगी? 6। फेस वैल्यू ऑफ 4, तो 4 की फेस वैल्यू क्या होगी? 4। क्लियर? तो इसको कहते हैं फेस वैल्यू। और 4 364 में 3 की फेस वैल्यू होगी 3, 6 की फेस वैल्यू होगी 6, और 4 की फेस वैल्यू होगी 4। ठीक है ना। तो फेस वैल्यू का मतलब होता है जिस डिजिट की आप फेस वैल्यू निकाल रहे हो वही डिजिट उसकी क्या होती है? फेस वैल्यू। ठीक है। मान लो अपने पास नंबर है 364, इसमें 3 की फेस वैल्यू निकालनी है, 6 की फेस वैल्यू निकालनी है, 4 की फेस वैल्यू निकालनी है। तो फेस वैल्यू का मतलब होता है जिस डिजिट की आपको फेस वैल्यू निकालनी है उसकी फेस वैल्यू वही डिजिट होती है। जैसे 3 की फेस वैल्यू निकालनी है तो 3 की फेस वैल्यू क्या होगी? 3। 6 की फेस वैल्यू निकालनी है तो 6 की फेस वैल्यू क्या होगी? 6। अगर आपको 4 की फेस वैल्यू निकालनी है तो 4 की फेस वैल्यू क्या होगी? 4। क्लियर? इसको कहते हैं अपन फेस वैल्यू। क्या कहते हैं इसको? फेस वैल्यू। जैसे कि एक एग्जाम्पल और देते हैं,
आपसे पूछ लिया फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ 6 की फेस वैल्यू फाइंड कीजिए। किसमें 36,254 नंबर है, उसमें आपको 6 की फेस वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना। तो इसने पूछी किसकी है? 6 की। आपको सबकी नहीं निकालनी है, इसने पूछी है 6 की, तो 6 की ही फेस वैल्यू निकालनी है। अपन से किसकी फेस वैल्यू पूछी है? 6 की, तो अपन को 6 की ही फेस वैल्यू निकालनी है। ठीक, इस नंबर में हमको क्या निकालनी है? 6 की फेस वैल्यू निकालनी है। तो हमें इसमें 3 की, 6 की, 2 की, 5 की, 4 की, इन सब की फेस वैल्यू नहीं निकालनी। हमको सिर्फ 6 की पूछी है, तो हमें 6 की ही फेस वैल्यू निकालनी है। हमसे इसने किसकी पूछी है? 6 की पूछी है, सिर्फ हमें 6 की फेस वैल्यू निकालनी है। तो इसलिए 6 की फेस वैल्यू क्या होगी? 6 की फेस वैल्यू क्या होगी? 6। तो हम यहाँ लिखते हैं फेस वैल्यू ऑफ 6 इक्वल कितनी होगी? 6। तो 6 की फेस वैल्यू कितनी होगी हमारी? 6 की फेस वैल्यू क्या होगी? 6। ओके, तो इस तरीके से हमने फेस वैल्यू देखी है। इसके बाद आती है अपनी प्लेस वैल्यू। क्या आती है? प्लेस वैल्यू। और प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं अपन? देखिए, find the place value of 3695 3695 की आपको क्या निकालनी है? प्लेस वैल्यू 3695 की क्या निकालनी है? प्लेस वैल्यू। तो इसकी प्लेस वैल्यू कैसे निकालोगे? जो डिजिट है उस डिजिट की सबकी हमको क्या निकालनी है? प्लेस वैल्यू। अब इसमें स्पेशली हमसे ये लिखा कि आपको 3 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, या 6 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, या 9 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, या 5 की निकालनी है। इसने सिर्फ हमसे पूछा है फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 3695। तो हमें हर डिजिट, प्रत्येक डिजिट की, प्रत्येक डिजिट की हमें क्या निकालनी है? प्लेस वैल्यू। तो कैसे लिखेंगे? प्लेस वैल्यू ऑफ 3। तो 3 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। 3 के बाद कितने डिजिट है? 3 डिजिट है, तो 30 लगा। 3000 इसकी प्लेस वैल्यू हो गई। प्लेस वैल्यू ऑफ 6, हमें 6 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 600। 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 600। ठीक है ना। तो 6 की प्लेस वैल्यू होगी हमारे पास 600। प्लेस वैल्यू ऑफ 9, हमें किसके निकालना है? 9 की प्लेस वैल्यू। तो 9 की प्लेस वैल्यू होगी हमारे पास 90। क्या होगी? 90। ठीक है। अब निकालनी है हमें प्लेस वैल्यू ऑफ 5। हमें किसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है? 5 की। तो 5 की प्लेस वैल्यू हो गई हमारे पास 5 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई? 5। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारी क्या होती है? प्लेस वैल्यू ऑफ 3 की प्लेस वैल्यू होती है 3000। प्लेस वैल्यू ऑफ 6 की प्लेस वैल्यू होती है 600। प्लेस वैल्यू ऑफ 9 की प्लेस वैल्यू होती है 90। प्लेस वैल्यू ऑफ 5 की प्लेस वैल्यू होती है 5। ठीक है ना। प्लेस वैल्यू ऑफ 3 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई? 3000। प्लेस वैल्यू ऑफ 6 की प्लेस वैल्यू हो गई 600। और हमारे पास प्लेस वैल्यू ऑफ 9 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई? 90। और प्लेस वैल्यू ऑफ 5 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई? 5। क्लियर? ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारी क्या निकालते हैं? प्लेस वैल्यू। हमें अगर हर डिजिट, प्रत्येक डिजिट की प्लेस वैल्यू निकालनी है, तो इस प्रकार से हमारी क्या निकलेगी? प्लेस वैल्यू। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन आपको दे दिया, जैसे आपको दे दिया क्वेश्चन फाइंड द
प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन 6, 3, 5, 2, 9। अब इसमें क्वेश्चन है क्या है, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 3। हमें किसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है, 3 की। फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन 6, 3, 5, 2, 9। तो हमें 6, 3, 5, 2, 9 में से 3 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। इसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है 3 की, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ हमें प्लेस वैल्यू इसकी निकालनी है 3। हमें सब डिजिटों की निकालनी है, सिर्फ इसकी निकालनी है 3। तो ये हो गया प्लेस वैल्यू ऑफ 3, प्लेस वैल्यू ऑफ 3। तो 3 की प्लेस वैल्यू होगी अपनी 3000। 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 3000, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ पे 3 की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 3000, ओके। तो इस तरीके से हमें अगर क्वेश्चन में पूछा भाई आपको इस डिजिट की प्लेस वैल्यू निकालनी है, तो हमें उसी डिजिट की प्लेस वैल्यू निकालनी है। और हमसे अगर क्वेश्चन ये नहीं कहता है कि आपको भाई किस डिजिट की प्लेस वैल्यू निकालनी है, तो हमें सभी डिजिटों की क्या निकालनी है, प्लेस वैल्यू। हर डिजिट की हमें क्या निकालनी है, फिर प्लेस वैल्यू। तो इसलिए ध्यान रखना, जिस डिजिट की आपसे प्लेस वैल्यू पूछे वही डिजिट की प्लेस वैल्यू निकालनी है। जैसे कि अगला एग्जाम्पल है, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 and 6 in 3, 2, 5, 6, 9। 3, 2, 5, 6, 9 मतलब 32,569 नंबर दे रखा है, 32,569। इसमें हमको 2 की और 6 की, किसकी निकालनी है, 2 की और 6 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, प्लेस वैल्यू ऑफ तो हमसे इसने 2 की और 6 की प्लेस वैल्यू पूछी, तो पहले 2 की निकालेंगे, प्लेस वैल्यू ऑफ 2। तो 2 की प्लेस वैल्यू 2 के बाद 1, 2, 3 डिजिट है, तो 1, 2 और 3, तो 2000। फिर निकालेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 6। 6 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, तो क्या होगा 60। 6 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, तो क्या होगा 60, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारी 2 की प्लेस वैल्यू होती है और एक 6 की प्लेस वैल्यू होती है। आगे समझ में, ठीक है। तो हमसे जिस डिजिट की प्लेस वैल्यू पूछेगा हम वही डिजिट की प्लेस वैल्यू निकालेंगे। कुछ क्वेश्चन इस तरीके से भी होता है, find the place value of 3 in 7, 3, 5, 3, 2, 1। अब जैसे कि इसमें आ गया फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 की हमें प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। नंबर है हमारे पास 7, 3, 5, 3, 2, 1। तो इसमें हमको 3 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो हमारे नंबर में 2 जगह पर 2 प्लेस पर क्या दे रखा है, 3। दोनों ही 3 की हमको क्या निकालनी है, प्लेस वैल्यू। तो हम ये लिखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 3। तो इस वाले 3 की देखते हैं, तो इस वाले 3 की प्लेस वैल्यू होगी, इसके बाद 4 डिजिट है तो 40। फिर हमको इस 3 की प्लेस वैल्यू बतानी है, तो इसकी प्लेस वैल्यू बताएंगे तो 3 और इसके बाद 2 डिजिट है तो डबल 0। तो हमारे पास नंबर के अंदर डबल 3 है, 2 बार 3 आए हैं, तो दोनों 3 की आपको क्या निकालनी है, प्लेस वैल्यू। तो पहली 3 की निकालोगे तो 3, उसके बाद 40, उसके बाद आपको सेकंड 3 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, तो 3 डबल 0, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारी क्या होती है, प्लेस वैल्यू क्या होती है, प्लेस वैल्यू। क्लियर। तो ये था आज का टॉपिक, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। क्या था, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, ओके।
इसके बाद आता है हमारा अगला टॉपिक है, तो आपको असेंडेंट डिसेंडेंट ग्रेटर स्मॉलर और नंबर नेम, उसके बाद आफ्टर बिफोर बिटवीन, उसके बाद हो गया आपका नंबर नेम, उसके बाद प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, उसके बाद एक्सपेंडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म, ये सारी चीज़ें आपकी होती हैं। तो ये थी बेसिकली टॉपिक जो हमको, ये टोटल 7 टॉपिक होते हैं, इन 7 टॉपिकों को हमारे लिए जानना जरूरी है, तो इसलिए ये टॉपिक हमें आने चाहिए, ठीक है ना, ये टॉपिक क्या होना चाहिए हमें आने चाहिए। अब बात आती है, आगे चलते हैं, एडिशन, इसकी बात आती है एडिशन। एडिशन होते हैं, एक तो अपन क्या होते हैं एडिशन जो कैरी वाले होते हैं, एक एडिशन होते हैं विदाउट कैरी वाले, ठीक है ना। जैसे मैंने एक ऐड दिया, एडिशन का नाम 3 5 7 1 2 2, ये हमको ऐड करना है, ये प्लस का मार्क है, हमें इसको क्या करना है ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास है 3 5 7 और फिर है उसके नीचे 3 के नीचे 1, 5 के नीचे 2 और 7 के नीचे 2। तो हमें 7 में क्या करना है, 2 को ऐड करना है, 7 में किसको ऐड करना है 2, ठीक है ना। तो एक तो अपन इस तरीके से ऐड करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, फिर उसके नीचे क्या है 2 1 2, फिर सबको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरीके से हमारा क्या जाता है 9 आता है। एक अपन पूरे को काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद है 2 1 2, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या हुआ 9। तो 7 में 2 को ऐड किया, कितना हुआ 9, कितना हुआ 9, ठीक है, कितना हुआ 9। आगे है हमको 5 में 2 को ऐड करना है, 5 में किसको ऐड करना है 2 को। तो हम अगर उंगलियों को गिनना जानते हैं तो उंगलियों को हमें गिनना है 1 2 3 4 5, गिन लिया, काउंट कर लिया, काउंट करने के बाद आगे 2 काउंट करना है 1 और 2, फिर वापस अपन को वापस चलना काउंट करते हुए 1 2 3 4 5 6 7, तो 5 और 2 कितना हो गया 7, 5 और 2 कितना हो गया। अगर हमको इस तरीके से डंडे खींच के अगर हमको करना है तो पहले हम 5 डंडे खींचेंगे 1 2 3 4 5, फिर हम 2 डंडे खींचेंगे 1, सबको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो सभी को काउंट किया कितना आया 7, कितना आया 7, क्लियर, ठीक है ना। आगे देखते हैं 3 और 1, क्या दे रखा है 3 और 1, अगर फिंगर से काउंट करते हैं तो 1 2 3 काउंट कर लिया, 3 के बाद फिर 1 काउंट करना है 1, तो अब वापस चलो 1 2 3 और 4, कितना होगा 3 और 1 हो गया हमारे पास 4। आगे बढ़ते हैं, इस तरीके से हमारा ऐड हुआ 4 7 और 9, ऐड करने पर क्या आया 4 7 9, तो ये हुआ हमारा एडिशन, क्या हो गया एडिशन। अब मान लीजिए हमें करना है सबट्रैक्ट, क्या करना है सबट्रैक्ट, वो सॉरी ऐड, कैरी वाला ऐड करना है, ये तो विदाउट कैरी वाला था। अब मान लीजिए मैंने लिया 3 6 4 5 4 7 8 9, तो आप फर्स्ट क्लास है कोई ऐड करना जानता भी है, कोई नहीं जानता है, ठीक है ना। पहले हमको डिजिट दे रखी है 5, कितनी दे रखी है 5, तो 5 काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, कितना हो गया 5, 5 से आगे काउंट करना है 9,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया 9। बैक जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो हमारा ये हो गया 14। तो ऐसा अपना 14 आया। तो 14 में से हम यहाँ पर लिखते हैं 4 को, इसको लिखते हैं 4 को, और यहाँ पर लगा देते हैं कैरी 1। क्या लगा देते हैं? कैरी 1 आया हम। जैसा 14 आया, 14 में से हम 4 को तो नीचे लिख देते हैं, और जो 1 है इस 1 को हम कैरी के रूप में ऊपर अगले टर्म में ऊपर लगा देते हैं। ठीक है ना? अगर डंडे से करना है 1 2 3 4 5, फिर 9 डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये हमारा क्या आ गया? 14। क्या आ गया? 14। तो मैंने बताया था जब 14 है, 14 में से 4 को तो हम नीचे लिख देंगे, और बचा हुआ 1 है, 1 को हम कैरी लगा देंगे। ठीक है ना? आगे देखते हैं। तो हमारे ऊपर सबसे पहले क्या है? 1, फिर उसके बाद है 4, फिर उसके बाद है 8। तो पहले 1 काउंट करेंगे, 1 के बाद फिर 4 काउंट करेंगे, फिर 4 के बाद 8 काउंट करेंगे। ठीक है ना? 1 2 3 सॉरी सबसे पहले 1 काउंट करेंगे 1, 1 के बाद कितने काउंट करना है? 4, 1 2 3 4, फिर 4 के बाद कितने काउंट करना है? 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कर लिया 8 काउंट। अब वापस चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितना आया? 13। अब जैसे 13 आया, 13 का जो 3 है वो हमने नीचे लिख दिया, और ये वाला जो 1 है उसको अगले उसमें कैरी लगा। ठीक है ना? इस तरीके से हमने इसमें क्या लगा दी? कैरी। उसके बाद हमारे पास क्या हो गया? एक आ गया 1, एक हो गया 6, और एक हो गया हमारे पास 7। एक है हमारे पास 1, एक है हमारे पास 6, एक है हमारे पास 7। ठीक है ना? अब देखो फिर क्या करना है। 1 के बाद कितना काउंट करना है? 6। तो 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद कितना काउंट करना है? 7। तो 1 2 3 4 5 6 7 कर लिया 7 काउंट। बैक चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कितना आया? 14। अगर डंडे से करते हैं तो 1 सबसे पहले कितना है? 1, उसके बाद कितना है? 1 2 3 4 5 6, उसके बाद कितना है? 7, 1 2 3 4 5 6 7। सबको काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो हमारे पास क्या है? 14 का जो 4 है उसको हम यहाँ लिख देंगे, और जो ये 1 बचा है इस 1 को हम यहाँ पर कैरी लगा देंगे। आया सामने? अब है हमारे पास 1 3 और 4। क्या है? 1 3 और 4। तो सबसे पहले हम लेंगे 1। सबसे पहले क्या लेंगे? 1 में फिर 3 ऐड करेंगे 1 2 3, फिर उसके बाद है 4 ऐड करेंगे 1 2 3 4। बैक चलो 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना हुआ? 8 आ गया। तो मेरे हिसाब से आपको एडिशन समझ में आ गया। आगे एडिशन। ठीक है ना? तो अब मैं कुछ होमवर्क देता हूँ, वो होमवर्क आपको करना। पहला क्वेश्चन है राइट बिफोर आफ्टर एंड बिटवीन नंबर।
36, 38, 4। इसके बाद है 51, 53 ये। उसके बाद है आपके पास 30, 32, उसके बाद है आपके पास 42, 44। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका बिफोर वाला लिखना है, ये हो गया इन दोनों के बिटवीन में लिखना है, और ये वाला इसके आफ्टर वाला। क्वेश्चन नंबर 7। अभी तो ये 2 क्वेश्चन, इसके बाद और बताओ। Arrange the following in ascending order. Arrange the following in descending order. Question number 5.
ठीक है। तो ये है आपका होमवर्क, ये आपको करके लाना, ठीक है ना। तो ये होमवर्क आपको खुद को करना है। ओके, बाकी अपन क्लास नेक्स्ट टाइम।